वो ओके हो गया ना? हाँ जी। नहीं हो गया ना? कितने ओके हो चुका है? नहीं वो तो हो गया, इतने टाइम भी तो है ना, 7 बजे पूरा हो गया। 1 मिनट हो गया बस। नौ तत्व में जो दूसरा तत्व है वो अजीव तत्व। अजीव तत्व जीव तत्व का प्रतिपक्षी है। जीव तत्व सचेतन है, किंतु अजीव तत्व अचेतन होता है, यानी कि जड़। अजीव तत्व का मतलब अचेतन, मतलब जड़। जब तक जीव का अजीव के साथ संबंध रहेगा तब तक जीव मुक्त नहीं हो सकेगा। मतलब हमारे शरीर है, इसका मतलब हमारे में कुछ कमी है। ये हमारी कमी को दर्शा रहा है कि तू कहीं पहुंचा नहीं है अभी, तेरे पास शरीर है। शरीर इसलिए है कि वो कर्म पड़े हुए हैं, उन कर्मों के अनुसार शरीर है। तैरने के स्थान में शरीर सहित होते हैं, हाँ जी। लेकिन केवल ज्ञानी है और वो उस प्रकार के सुख में लीन है, बस शरीर ही तो बीच में बाधा है ना। हाँ, पर अजीब तत्व तो है ना। अजीब तत्व है ना। हाँ हाँ, तो उसमें अजीब तत्व है। अजीब तत्व हमने जाना था कि पुद्गल, जिस टाइम पुद्गल जो है वो जीव के साथ संलग्न होता है तो उस समय उसको अजीब तत्व कह रहे हैं। और जब यहां से हटता है तो तब भी पुद्गल है। और जब जीव के साथ में आता है तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है बदल जाती है, प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। और इसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, परमाणु के अंदर समय के अनुसार से मिलना बिछुड़ना है, उसमें और परिवर्तन नहीं होता उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श के अंदर इसमें परिवर्तन हो रहा है जब जीव के साथ है। बाहर जो है वो परिवर्तन और ढंग से होता है। ये जो है इसका मतलब एक्चुअल में ऐसा नजर आता है कि इसका मरण हो रहा है जैसे। हाँ, ये प्रति समय मरण हो रहा है इसका, क्योंकि इसका जो वर्ण वो बदल रहा है। शरीर के ऊपर झुर्रियां पड़ रही हैं, धीरे धीरे बाल काले से सफेद हो गए हैं। ये परिवर्तन उसका हो रहा है। ये परिवर्तन बाहर जो है उसका परिवर्तन वो नहीं है उसके अंदर। जो स्कंद पड़ा है, जो स्कंद है, उसमें सिर्फ मिलना बिछोड़ना। परमाणु आ गए, परमाणु निकल गए, वो भी उसकी तरतम्यता के अनुसार से उसका आना जाना, क्योंकि जो संबंध होता है वो उसी किसी डिग्री से कि स्निग्ध और रुक्षता या स्निग्ध का स्निग्ध के साथ वो आगे आएगा। और सदृश्य विसदृश्य, अब उनकी ना जो कॉम्बिनेशन के लिए, जैसा हम कहते हैं कि सदृश्य के अंदर तो 2 से ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, 2 डिग्री का, और वैसे 1 डिग्री का। वो जब उसमें परिवर्तन आता है तब मिलना बिछुड़ना हो जाता है। मथिन बता, तो अगर उसका कम जो है ना वो एक बराबर हो गए, मान लिया, तो बराबर हो गए तो छूट जाएगा, क्योंकि उसका संबंध नहीं हो सकता। एक है, अगर दोनों विसदृश्य हैं तो रहेगा। और अगर दो दो जो हो गए तब कोई दिक्कत नहीं है, तब जो है। लेकिन जो अगर कम होता है इससे, जिसको हम कहते हैं जघन्य हो जाए, मतलब उसकी वो रेशो जो है ना जिसके साथ मिल रहा है, अगर वो स्निग्ध और रुक्ष है तो उसकी डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। अगर दोनों बराबर हो गए तो छूट जाए, तो संबंध छूट जाए। बस यही हो रहा है, यही हो रहा है, मिलना बिछुड़ना हो रहा है, यही हो रहा है। हाँ, यही है अजीव तत्व, यानी अजीव तत्व जीव तत्व। मतलब जैसा यहां नजर आता है ना कि ये इसका मरण हो रहा है, और आत्मा जो है, आत्मा शाश्वत है, इससे हटने के बाद वो भी शाश्वत है। ये दोनों शाश्वत हैं, दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, और दोनों को मिलने से एक तीसरी चीज बन गई है। तीसरी चीज, और सारा ये संबंध ही खराब कर रहा है। जो मिल रहा है उसको भी खराब कर रहा है, और जिसने जोड़ा है उसको वो भी खराब हो रहा है, उसका भी उसका। हाँ, भला इसमें है कि ये छूट जाए। सारा खेल साधना का ये है कि ये इसके साथ से छूट जाए। ये पौद्गलिक जितना भी ये अजीब, जिसको हम अजीब कह रहे हैं, ये छूटे नहीं। पर है क्या कि जब तक वो कार्बन शरीर है, उसका कार्बन है, और ये दो तो रहेंगे ही। 2 शरीर जो है कार्बन और तेजस, तेजस है। और इनके होने के कारण
हमको बाकी शरीर भी जो 3 है वो भी मिलते हैं। कार्बन शरीर है, 5 शरीर है ना, 5 शरीर में वो है, उदारिक मिलेगा या विक्री मिलेगा। जब तक ये है साथ में, कोई ना कोई शरीर तो मिलेगा। हाँ तो कर्म है ना, कार्बन है, हाँ, वो उसके कारण है, उसके कारण कि कर्म है। कर्म है तो उसमें नाम कर्म है, नाम कर्म के अनुसार वेरिएशन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। अजीव कर्म तत्व के साथ बंधे रहने के कारण जीव को संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। मतलब अगर उसके साथ बंधा है तो परिभ्रमण करेगा और संसारस्थ रहेगा, संसार में ही रहेगा। उनके छूटे बिना मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए साधना की दृष्टि से जीव की तरह अजीव को भी समझना आवश्यक है। रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों में मिलावट की संभावना होती है, उन मिलावट के लायक चीजों का ज्ञान भी आवश्यक है। जैसे सोना और पीतल, जो जिससे जिससे किसी को डाउट हो, संदेह हो सकता है कि ये पीतल है कि सोना है, तो हमें दोनों की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। इसलिए मतलब ये बताया ये जा रहा है कि अजीब तत्व क्यों समझाया जा रहा है, अजीब तत्व इसलिए सही ढंग से समझने के हाँ, सही ढंग से समझने के लिए। अब सोना हीरा खरीदते समय कांच का गुणधर्म भी, हाँ हाँ, क्योंकि जो हीरे के अंदर एक डुप्लीकेट जो आता है, जर्किन कहते हैं जिसे, जर्किन कहते हैं, वो भी उतना ही चमकता है, बल्कि उस हीरे से हो सकता है ज्यादा चमके, ज्यादा चमके। तो ज्यादा चमके तो उस पर डाउट होना चाहिए कि इतना नहीं, ये तो नकली ना हो गए। मतलब उसको कांच का भी पता हो, उसको जर्किन का भी पता हो, और हीरे का भी पता हो, हीरे का भी पता हो, तब उसको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं है, वो किसको, और नहीं तो धोखा हो सकता है कहीं पर। नकली ज्यादा समझता हाँ है हाँ कई बार। हाँ, नकली ज्यादा चमक रहा होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों में मिलावट की संभावना होती है, उन मिलावट के लायक चीजों का ज्ञान भी आवश्यक है। जैसे सोना पीतल हीरा खरीदते से कांच के गुणधर्म भी ज्ञात होना आवश्यक है, वरना धोखा हो सकता है। 10वें कालिक सूत्र की 4:12 में कहा है कि जो जीव और जीव को नहीं जानता, वो साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। जीव अजीव का तो ज्ञाता होना चाहिए ना। अजीव तत्व के मुख्य भेद 5 हैं। अजीव तत्व कौन कौन सी है? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय। इसमें सिर्फ क्या जीवास्तिकाय को छोड़ा है, बाकी सारे तो अजीब हैं। इनमें नहीं, इसमें जो है जीव को, जीव छोड़ा, जीव को जो है चेतन एक ही है, चेतन एक ही है, और बाकी सारे अचेतन है, जड़ है, और सब अपनी अपनी प्रॉपर्टीज लिए हुए हैं षट द्रव्य में, लोक के अंदर और सारा खेल इन्हीं का ही हो रहा है। मतलब शुद्ध अजीब है, अशुद्ध है। मतलब ये लोक और अलोक की जो डेफिनेशन है वो भी यही है कि आकाश तो सारी जगह, लोक में भी अलोक में, पर जहां पर अन्य 5 द्रव्य हैं, जहां पर वो लोक है, वो लोक है। तो अब इसका मतलब बाकी प्रॉपर्टीज नहीं होने के कारण बाहर कुछ भी नहीं है, वो खाली है। क्यों? चलने फिरने वहां पहुंचने के लिए धर्मास्तिकाय चाहिए, अधर्मास्तिकाय चाहिए, वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस उसकी तो विशालता है, उस विशालता में ये बिंदु समान एक जो है ना 343 घन का राजू का ये लोक है, और ये निरालंबी है। लोक जो है ये भी नहीं ऊपर से टांग कहीं से पका, बस उसके अंदर ये लटक रहा है, चारों तरफ से उसको जो सपोर्ट मिल रही है उसके अंदर ही वो खड़ा हुआ। जैसे जैसे गैस का गुब्बारा, गैस का गुब्बारा उठकर ऊपर चला जाता है, और जहां एक जगह हाइट के ऊपर जाकर वो रुक जाता है अपने में, और फिर वो वहीं रहता है। अगर उसकी गैस कम ना हो, गैस कम होगी तो थोड़ा थोड़ा नीचे आने लग जाएगा, नीचे आने लग जाएगा। ये वहीं का वहीं स्थिर है, निरालंबी है। तो मैं सब लोग की जो डायमेंशंस हैं, हाँ जी, वो हमेशा स्थिर है। हाँ हाँ, 343 घन राशि, क्योंकि बाहर जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल में वो बाहर की प्रोटेक्शन लेयर जो है, वो बर्फ, जमी हुई बर्फ, भारी वायु, हल्की वायु, उसने पूरा इसको कैप्सूल के फॉर्म में बनाया हुआ है। और उसमें यहां तक उसकी है कि कहाँ वजन ज्यादा पड़ रहा है, वहां 20,000 योजन तक है, और कहीं पर साइड के ऊपर जहां कॉर्नर आ जाता है, वहां पर वो 3 योजन, 4 योजन, 5 योजन इस तरह रहता है। तीनों लेयर ऐसी हो जाती हैं। और जैसे ऊपर है तो ऊपर का तो वजन पड़ना है। मतलब इसमें भी पूरी साइंस है कि त्रस नाड़ी पे सारा वजन, क्योंकि त्रस जीव सारे एक राजू की पूरा सिलेंडर में है,
उसके अंदर जो ऊपर से सिद्धशिला से लेकर नीचे तक एक राजू आ रहा है, तो सारा वजन इसमें है ना। बाहर जो लोक है वो तो सारा जी सूक्ष्म जीव है, या आते जाते जीव जो है वो उसमें से गुजरते हैं, वो उनका डिस्टेंस जो है 3-4 सेकंड होता है, 3-4 समय होता है। इसका मतलब सारा वजन, ये जो आपकी मेट्रो बिल्डिंग है, ये सारा क्या है, ये सारा उस तृष्णाड़ी में वजन है। और वहां तृष्णाड़ी के नीचे वो तीनों के तीनों जो है, यानी कि घनोदधि, घनवात, तनुवात, ये 20-20 हजार योजन के, और सिरे पे जाकर ये जो है 5-4-3 रह जाते, फिर सेंटर में वेट है, फिर ऊपर जाते कम होने शुरू हो जाते हैं, फिर टॉप पे जाकर वो 1 योजन भी नहीं है, 1 योजन से भी कम हो जाता है, 1 योजन से भी कम हो जाता है। बल्कि ये समझिए कि 1 कोस का 1 है, और उसके बाद फिर वो धनुष है 1575 धनुष, 2000 धनुष, यानी कि उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं रहता। तो सारा वजन जहां पर है वहीं वो लेयर मोटी है। यहाँ इस लोक में कुछ भी अननेसेसरीली नहीं है, अनावश्यक कुछ भी नहीं है, जो आवश्यक है वही है, वही है। मतलब ये सारा जो है ना, ये जो सारी चीजें कोई जो बनी है करी है, ये कहाँ किसका संयोग होना चाहिए, कितना संयोगिता, वो व्यवस्था में पूरा पड़ा हुआ, पूरा पड़ा हुआ। अब नर्क जो है, नरकों को क्या, एक एक नर्क अलग अलग है, और उसके नीचे भी घनोदधि, घनवात, तनुवात है। हाँ, उसके नीचे भी है, यानी कि उसके अंदर एक राजू की ऊंचाई है, एक जो है 7 राजू में टोटल नर्क है। तो नर्क की पृथ्वियां जो है वो एक एक राजू की हैं, एक एक राजू, लेकिन उसका पोर्शन हम कहते हैं कि एक, मतलब क्या है, 1,80,000 योजन रतन प्रभा है, दूसरी 1,32,000 है, बाकी सारा खाली, और एक राजू कितना लंबा, इतना बड़ा डिस्टेंस है, असंख्य योजन आ जाते हैं, असंख्य योजन। उसमें आकाश है, वो 3 लेयर भी लग जाती है, आकाशा मतलब वो खाली है, सारी पृथ्वी अलग अलग है, अलग अलग है, सारी पृथ्वी अलग है, एक दूसरे डिस्कनेक्ट है। हाँ। अब ये यहाँ आता है कि अजीब तत्व के मुख्य भेद 5 हैं, इनमें पुद्गलास्थी का ही मूर्त है, अर्थात रूपी है, हमारे दृश्य यानी इंद्रिय ग्राही जगत की सारी लीला का मूल सूत्रधार पुद्गल द्रव्य है। जो कुछ दिखाई दे रहा है, कल हम यहाँ डिस्कस करते रहे कि वो पुद्गल द्रव्य ही है। इन 5 अजीब द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य ही कर्म रूप में परिणित होकर आत्मा को संसार में परिभ्रमण करवाती है। ये 5 अजीब द्रव्य जो है ना, ये क्या कि एक हमको चलने में सहायता दे रहा है, एक रुकने में दे रहा है, सारा ये जो है ना, ये जो द्रव्य है जीवास्ती का है, बाकी सारे समझो कि इसके सपोर्टर हैं, सपोर्टर है। और इसकी साधना के अंदर वो, मतलब ये जो भी करना चाहता है उसमें सहयोगी है। बाधक ये पुद्गली बाधक है, उसके लिए पुद्गली बाधक है, इसके कॉम्बिनेशन से ही चल रहा है, जीव और जीव के कॉम्बिनेशन से। ये जितना कम होता जाएगा उतना हम समझते हैं कि आत्मा जो है, वो जीव जो है वो निर्मल होता जा रहा है। और तुम्बे का उदाहरण आया ना, हाँ वहाँ उसमें आया, जो उसके परतें चढ़ा कर और पानी में डाला। तो ये इसलिए जितना वजन हमारा हल्का होता जाएगा, कोई किसी को कौन सी नरक में जाना कोई भेजने वाला नहीं है। आपने जिस तरह के कर्म बांधे हैं वो अपने आप वो ले जाएंगे, उस नरक में ले जाएंगे। फिर उस नरक में भी अगर पहली नरक के अंदर 13 पाथड़े हैं, तो कौन से पाथड़े में जाना है, कौन से पाथड़े में जाना है, आपकी आयु से भी होगा, उसका निर्धारण आपकी आयु से होगा, जब अगली गति का बांधा था वो हो जाएगा। और प्लस उसमें ये देखा जाएगा कि इसको कहाँ रखना है, कहाँ रखना है। मतलब अगर तीसरी नरक से बियॉन्ड चला गया तो परमाधामी देवों का कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, आप बच गए। लेकिन वहां दुखी इतने ज्यादा है कि ऊपर परमाधामी होने के कारण भी ऊपर की नरकें हल्की हैं। अब श्रेणिक राजा जो है वो रतन प्रभा यानी पहली नरक के सबसे ऊपर के पाथड़े, पहले पाथड़े में, जो कि 10,000 से 90,000 वर्ष तक है, ये 84,000 वर्ष के, बिल्कुल 84,000। मतलब उसमें नरक में भी जीव जो है वो 10,000 का भी जा सकता है, 10,000 वर्ष का जा सकता है। और ऐसी देवगति है, देवगति के अंदर व्यंतर देव और भवनपति, ये 10,000 की भी मिनिमम आयु है वहां पर भी। हाँ, उसके बाद ये पल्योपम तक जाते हैं, पल्योपम तक जाते हैं। तो इन 5 अजीब द्रव्यों, मतलब बड़ी सहजता से समझो, इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअल ये व्यवस्था क्या है सारी लोगों की, कि ये 14 घन राजू है, 14 जो है 14 राजू ऊंचा अगर है तो 7 राजू नीचे है। और मध्य लोक जो है हमारे वाला है,
इसको तो जगह स्थान दिया गया है, दिया गया है। स्थान दिया गया है। कुछ 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 ने इसने कुछ इसने वो नरकों से लिया 900 योजन, और 900 योजन ऊर्ध्वलोक से लिया। ये बीच का पोर्शन है। ये उधारी में चल रहा है। हाँ, ये मतलब उधार में चल रहा है। 900 हाँ नीचे छोड़ हाँ, के छोड़ के बीच में इतना सा है। पुद्गल यानी, पुद्गल का अर्थ है पुद यानी कि मिलना, जुड़ना, इकट्ठे होना, एवं गल यानी कि गलना, बिछुड़ना, बिखरना, अर्थात जिस पदार्थ में ऐसा जुड़ना बिखरना स्वभाव हो उसे पुद्गल कहते हैं। मतलब संयोगित भी हो रहा है, वियोगित भी हो रहा है अपने से। सबसे छोटी इकाई है ये, क्या? परमाणु पुद्गल की सबसे छोटी इकाई। अब पुद्गल के रूप है परमाणु, स्कंद, देश, प्रदेश। अब ये परमाणु शब्द है जो अलग हो सकता है मुहूर्त में से, ये परमाणु किसमें? सिर्फ पुद्गलास्तिका है। परमाणु, स्कंद, देश और प्रदेश। यानी स्कंद तो ये समझो कि जो परमाणुओं का संयोग से एक बना हुआ पूरा एक लॉट है, लॉट है। अब उसमें से जो सबसे छोटा है वो परमाणु, हाँ, वो प्रदेश होता है। प्रदेश अगर हो जाए तो परमाणु होता है। और जो बीच की स्थिति है उसकी पोर्शन है, वो देश है। देश अपनी जरूरत के अनुसार आप कह सकते हो इतने बाई इतने इंच का ये है, लेकिन प्रदेश जो है सबसे स्मॉलेस्ट होगा। और वो अगर खिर जाए वहां से, छिटक जाए वो परमाणु तो परमाणु कहा जाएगा, वो परमाणु है। और ये सारा खेल पुद्गल है, सारा परमाणुओं की संख्या से ही है, उनका मिलना। उसकी यूनिट जो है, इकाई है, वो परमाणु। परमाणु जो है इतना सूक्ष्म है कि जिसको हम कहते हैं निरंश होता है। और उसके अनंत जब लेते हैं, अनंत परमाणु ऐसे होते हैं जो निरंश परमाणु है। ये जो अव्यवहारिक होता है ये परमाणु, व्यवहारिक परमाणु जो है उसके अव्यवहारिक के अनंत का बनता है। यानी कि जो निरंश है वो अनंत मिलेंगे। हाँ, उसका हम आकार नहीं कह रहे, उस वाले का। ये जब अनंत जुड़ते हैं तब भी इसका आकार बहुत सूक्ष्म है। सबसे पतला कागज सिगरेट के ऊपर जो पेपर लगता है व्हाइट, वो होता है, उसकी जो थिकनेस है ना, मोटाई है, उसमें ऐसा जो जिसको व्यवहारिक परमाणु कहते हैं, एक पे एक रखा जाए तो 1,00,000 परमाणु उसकी थिकनेस में आ जाते हैं। अच्छा, वो व्यवहारिक परमाणु मानते हो? हाँ, वो व्यवहारिक परमाणु है। और ऐसे ऐसे जो परमाणु है ना, अब ये इसको कहते हैं हम, क्या है कि ये व्यवहार के जो परमाणु है, 8 ऐसे व्यवहारिक परमाणु जो है, इसका एक जो है उष्ण परमाणु होता है, 8 का उष्ण होता है। और 8 उष्ण परमाणुओं का मिलकर शीत का परमाणु, मतलब जो शीत का परमाणु होगा वो भारी हो जाएगा 8 गुना उससे, गर्म वाले से 8 गुना भारी हो जाएगा। और उसके बाद में 8 शीत वालों के मिलेगा तो वो होगा ऊर्ध्व परमाणु। और 8 ऊर्ध्व का मिलकर वो रथ परमाणु हो जाता है। रथ का हाँ, 8 का ही, 8 का साइज है, मिलेंगे मतलब नहीं 8 का। 8 के उसके साइज बताने के लिए, जैसे शीत का जो परमाणु है, शीत का वो जो है उष्ण वाले 8 हो तो उसका साइज आता है। साइज बताने के लिए कि कैसा है, ये कितना साइज है, मतलब ये करते करते यानी कि उसका 8 गुना, उसका 8 गुना, 64 गुना, फिर 8 गुना, फिर 8 गुना, यानी 64 को 64 गिने तो 4096 गुना हो जाता है। रथ रेणु का जो है, रथ का जो है मतलब किसी गाड़ी या व्हीकल के पीछे जो उड़ने वाली मिट्टी होती है, वो जो कण होता है, वो कण जो है वो 4096 गुना व्यवहारिक परमाणु का है। 4096। अब इसके बाद उसके आगे चलते हैं कि ये इतने जो हैं, जो पहले जो है अकर्म भूमि के, अकर्म भूमि के उनका यानी पहले आ रहे के हम कहते हैं जो जुगली हैं, ये उनके बाल के बराबर होता है। और उसके बाद उससे 8 गुना बाल बड़ा हो तो दूसरे आरे वाले 4096 को स्केयर कर लो। हाँ, जो दूसरे आरे का स्क्वायर नहीं होगा, 8 गुना ही करना है। वो 4096 गुना ये आ गया ना। अब उसको 8 गुना करेंगे, फिर उसके बाद उसके 8 गुना दूसरे आरे का, फिर तीसरे आरे का, फिर चौथे आरे का महाविदे का,
महाविदय का जो बाल है और पहले आरे वाले का जो बाल है उससे 4096 गुना ये बड़ा हो गया। हाँ, तो वही तो मैंने कहा 4096 नहीं। अब एक स्टेप पे ना करें, कंफ्यूजन हो जाएगा ना। जो पहले हमने कण को लिया वो 4096 गुना ले लिया, उससे रथ रेणु आ गया। अब उसके आगे वो 8 रथ रेणु का एक पहले आरे का, मतलब पहले आरे का मतलब जो भी पहला, जिसमें पहला चल रहा है अकर्म भूमि के अंदर, हाँ पहला युग चल रहा है जहां पर वो। फिर दूसरा हमारे यहाँ से तो भरत भूमि से हम कह सकते हैं पहला दूसरा तीसरा आ रहा, और उनके तो यहाँ तो हमेशा ही है। हाँ, तो ये भी 4096 गुना हो गया। और इसके बाद भी ये जो बाल उनका महाविदय वालों का है उसका जब 8 गुना करते हैं तो वो क्या होता है, वो लीक आती है ना, लीक। हाँ, फिर उसके बाद में वो जू आती है, यब आती है, जब आती है। फिर जौ का मध्य जौ आता है, यब। और फिर उससे अंगुली आती है। अंगुली का मतलब ये भी 4096 हो गया। इसका मतलब 4096 गुना 4096 गुना 4096, ये करीब 69 अरब हो जाता है। 68,975 कुछ ऐसे आता है, 69 मान लो। मतलब जो शुरू में हुआ उसका 69 अरब गुना, 70 से कम, 69 पूरा एग्जैक्ट आ जाता है रफी। 69 अरब गुना उसका साइज हो जाता है, तब वो अंगुल बनती, अंगुल बनती। हाँ, और फिर इसमें क्या है कि जब हम कहते हैं कि हाथ कितना होता है, तो पहले मुष्टि आती, कुछ है, समझ लो 24 उंगल का हाथ हो गया, हाथ हो गया। 4 हाथ का जो है वो धनुष हो गया, और 2000 धनुष का जो है वो है कोस, गौ कोस, वही एक ही बात है, गौ और कोस, वो एक कोस हो गया, और 4 कोस का एक योजन हो गया। अब ये हम वहां से चलकर इसके साइज के अकॉर्डिंग हमने वो योजन का साइज निकाल लिया इस कैलकुलेशन से। 2 सिस्टम से निकलता है, एक और भी है कि आंख की पलक, उससे भी है, लेकिन ये सिस्टम ज्यादा सा है कि अपने को पता है कि वो 69 अरब गुना वो हो जाता है, अरब गुना हो जाता है। ये समझना है कि इसका मतलब कितनी सूक्ष्मता है। में जो ये अणु परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं, हाँ जी, तो ये तो व्यवहार परमाणु से ही बनते हैं। हाँ, वो दूसरा तो निरंश वाला है, वो तो वर्किंग में आता ही नहीं है, वो अव्यवहार में ही रहता है, उसका व्यवहार वो इतना निरंश है कि लेकिन यूनिट तो हमारा वही है, यूनिट वही है, और उसके कॉम्बिनेशन से ये व्यवहार वाला चालू होता है। वो इतना सूक्ष्म है कि उसका वहां हम क्या कर कहते हैं उसका आकार ही नहीं। और व्यवहार वाला जो है यहाँ से शुरू होता है, तो उसका उतना गुना हो गया वो अनंत को मिला, तब भी ये बहुत छोटा है। वो बताया ना कि ये भी 1,00,000 पे 1 रखते हुए ऊपर वो जो है वो सिगरेट के कागज जो सबसे इतना थिन पतला होता है, उसमें आ जाएंगे 1,00,000 योजन, 1 पे 1 रखते उसकी थिकनेस में। तो कितना पतला कागज है, और उसमें 1,00,000 के ऊपर एक कागज। ये अपने समझने के लिए है, याद करने की, मतलब कितना महीन है, कितना बारीक है। मतलब ये जो है ना, अनंत ऐसे परमाणुओं का जो है ना, वो आंख में गिर जाए तो पता नहीं चले, लेकिन एक कण मिट्टी का अगर गिर जाता है तो आंख मसलने लग जाते हैं। इसका मतलब कितना छोटा सा है, वो आंख में गिरे पता ना चले। और ये एक धूल का कण कितना होता है कि आंख में गिरे तो अपने को पता चलता है। सबसे छोटी इकाई जिसके 2 भाग नहीं हो सकते, परमाणु पुद्गल की सबसे छोटी इकाई है जिसके 2 भाग नहीं हो सकते, अर्थात पुद्गल के सूक्ष्मतम अविभाज्य अंश को परमाणु कहते हैं। प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र इकाई है, और जब ये परमाणु परस्पर जुड़ते हैं तब स्कंद का निर्माण होता है। स्कंद में 2 से लेकर अनंत परमाणु हो सकते हैं। 2 का सबसे छोटा स्कंद है, सबसे छोटा लघुत्तम जो है जिसको कहते हैं, वो स्कंद सबसे छोटा है। तो क्या एक शब्द और भी है इसके लिए, अनत्य, अनत्य कहते हैं, क्या कहते हैं, लघु अंत्य, अच्छा अंत्य, अंत्य कहते हैं। हाँ, आधा न आधा त, तो ठीक है, ये इसके लिए लघुत्तम ये शब्द आता है इसके लिए। अच्छा, लोकाकाश के जितने भाग को एक परमाणु अवगाहित करता है उतने भाग को प्रदेश कहते हैं। और वो जो है ना, जितने भाग को एक परमाणु अवगाहित करता है उतने भाग को प्रदेश कहते हैं। मतलब उस तरह साइज के लोक के अंदर असंख्यात प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश।
और ये 343 घन राजू है, तो ये संख्यात में कितना होगा, कितना होगा? क्योंकि ये प्रदेश ही जो इतना छोटा है ना, कि ये जब निकलेगा बाहर तो ये परमाणु होगा, ये छिटकेगा जब उसमें से। एक स्कंद में से प्रदेश जितना भाग जब अलग होता है तो उस अलग हुए भाग को भी परमाणु कहते हैं, वो परमाणु। आकाश के अवगाहन में अवगाढ़ आकाश प्रदेशों की संख्या स्कंद के परमाणुओं से अधिक नहीं हो सकती। मतलब आकाश के अवगाहन में अवगाढ़ आकाश प्रदेशों की संख्या, मतलब उसका क्या है कि उसमें आकाश के अंदर जो है ना संख्या स्कंद के परमाणु से अधिक नहीं हो सकती। अनंत प्रदेशी स्कंद की अवगाहना भी एक प्रदेश में हो सकती है, उत्कृष्ट असंख्यात प्रदेशी हो सकती है। मतलब वो तो एक ही जगह आ जाएंगे। समझे ये कि जैसे ये कहते हैं कि एक घर के अंदर आप बुलाओ तो 5 गेस्ट को खाना खिला सकते हैं, और घर अगर 7 हो और खाने वाले 5 हो तो कैसे डिवाइड करोगे? अगर एक एक होता है पूरा तो डिवीजन होता है। ज्यादा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2-2 3-3 उनके घर भेज दोगे, लेकिन उससे कम हो जाने में इसका मतलब दो दो रह जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी कि किसको विदे किसको करें, ये समझने के लिए। अनंत प्रदेशी स्कंद की अवगाहना जगन्य एक प्रदेश और उत्कृष्ट असंख्यात प्रदेशी हो सकती है। स्कंद सूक्ष्म परिणाम वाले भी होते हैं और बादल परिणाम वाले भी होते हैं, दोनों अनंत प्रदेशी हो सकते हैं। ये वाली असंख्यात और अनंत वाली बात दोबारा समझा। एक प्रदेश के ऊपर, एक प्रदेश पे हम एक कह रहे हैं आ रहा है, हाँ, और एक प्रदेश पे अनंत भी आ सकते हैं। हाँ, अनंत अनंत भी तो आ सकते हैं ना, एक प्रदेश में भी अनंत आ सकते हैं। तो परमाणु में भी जैसे आत्मा के अंदर बताया कि संकोच और विस्तार है, तो इसका मतलब परमाणु में नहीं संकोच विस्तार, उसकी प्लेस, हाँ वो बस इतने छोटे हैं वो आ सकते हैं। ये इसका क्यों परमाणु का क्यों 6 द्रव्य आ जाएंगे, 6 द्रव्य उसी जगह एक ही प्रदेश पे आ जाएंगे। पुद्गल द्रव्य में ही विस्तार नहीं होगा तो कैसे आएगा? पुद्गल विस्तार कैसे करेंगे? वो तो पुद्गल में जुड़ने से है नहीं ना। है, यही तो मैं पूछना इसमें अगर इसको फिर वो जीवास्ती काय के साथ नहीं उसको कंफ्यूज करें, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करें, सब कुछ अलग ही है। इसकी प्रॉपर्टी अलग है कि ये कितना आएंगे। मतलब एक एक पे एक हो सकता है, हाँ, 2 पे एक नहीं हो सकता, 2 प्रदेशों के ऊपर एक, हाँ, 2 प्रदेशों पे एक नहीं हो सकता। हाँ, मतलब जो घर 7 हो और खाने वाले 5 हो, बारीकी उसको भेजना कैसे, तो वो प्रॉब्लम होती है। 7 की बजाय 7 हो तो बड़ी आराम से एक एक हो जाएगा, हाँ, ज्यादा हो तो ज्यादा भी एडजस्ट हो सकते हैं, पर उससे कम कैसे एडजस्ट होंगे, वो फिर इम्बैलेंस हो जाएगा। हाँ। यहाँ से तभी वो जो बारी वालों की बात बताई थी कि जल्दी समझ में आ गई। बात समझ में आ गई। कमरे में दरी बिछानी है, दरी का साइज छोटा है तो पूरे कमरे को थोड़ा कवर कर सकती है, वही चीज है इसमें, क्योंकि दरी एक ही कर रहे हैं ना बात, वो कंफ्यूजन कर देगा दरी। ये हाँ दरी का कंफ्यूजन हो जाएगा, अलग है, अलग बात है। हाँ ये मैंने एग्जांपल देखा, ये एग्जांपल ही थी। पुद्गल द्रव्य में ही देखिए, जिसको समझ आ गया ना उसको तो दरी से भी समझ आ जाए, और जिसने पहली बार सुना वो कंफ्यूज ना हो जाए। पुद्गल द्रव्य में ही इंद्रिय ग्राह्य होते हैं, जो अनंत अनंत परमाणुओं के स्थूल स्कंद हैं। सूक्ष्म स्कंद एवं परमाणु मूर्त होने पर भी इंद्रिय ग्राह्य दृष्टि को, सूक्ष्म स्कंद जो है ना वो परमाणु मूर्त होने पर भी, सूक्ष्म जीव का सूक्ष्म के जो स्कंद बनते हैं वो परमाणु मूर्त होने पर भी इंद्रिय ग्राह्य, इंद्रिय दृष्टिगोचर नहीं होते, नहीं होते। परमाणु में कोई संस्थान आकार नहीं होता, केवल संस्थान की सत्ता स्कंद में ही है। ये बात यहां से कि परमाणु में कोई संस्थान आकार नहीं होता, केवल संस्थान की सत्ता स्कंद में, एक में नहीं होगी उसकी संस्थान की। यह कभी संभव नहीं है कि पुद्गल में स्पर्श गुण तो हो और रस रस जो है ना हो, रस हो तो गंध ना हो, गंध हो तो वर्ण ना हो। निष्कर्ष यह है कि पुद्गल होगा तो चारों वर्ण आदि जो है, वर्ण गंध रस स्पर्श अनिवार्यतः होंगे, अनिवार्यतः। कोई कम बढ़ती ज्यादा वो अलग बात है, उनकी डिग्री कम बढ़ती हो सकती है, पर ये नहीं हो सकता कि ये परमाणु सिर्फ वर्ण का ही है, ये सिर्फ स्पर्श का ही। बहुत बड़ी क्लैरिटी हुई है इससे। मैं सोचती थी कि स्कंद को जब या 36वें अध्याय में वहां पे स्कंद की प्रॉपर्टी अलग रखी है,
और वर्ण गंध रस स्पर्श एक साथ रखे एक हैं। साथ। तो मैं सोचती थी स्कंद की प्रॉपर्टी अलग क्यों रखी, संस्थान की अलग क्यों रखी? तो संस्थान की इसलिए अलग रखी क्योंकि एक परमाणु का संस्थान है ही नहीं। हाँ, एक का संस्थान नहीं है। उस दिन भी आपको कंफ्यूजन हो रहा था जब मैं कह रहा था कि इसका संस्थान नहीं होता, तो आपको कंफ्यूजन हो रहा था। वो अपने आप मैंने कहा कवर हो जाएगा। स्निग्ध और रुक्ष परमाणु के स्पर्श गुण के कारण मिलन से स्कंद का निर्माण होता है। इसमें अपवाद केवल इतना ही है कि एक गुण स्निग्धता और एक गुण रुक्षता वाला स्पर्श गुण नहीं होना चाहिए। दोनों में अगर बिल्कुल बराबर है, ये इतना स्निग्ध है, इतनी डिग्री का स्निग्ध है, ये इतनी डिग्री का सूक्ष्म है, उसका आपस में मिलन नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। अर्थात सदृश और विसदृश जगन गुण वाले और परमाणुओं का कभी बंध नहीं होता। सदृश और विसदृश यानी कि एक ही तरह के, यानी कि या तो वो सारे स्निग्ध स्निग्ध दोनों, और रुक्ष रुक्ष, ये नहीं कि खाली जो उनका जुड़ाव है स्निग्ध और रुक्ष का ही होता है। दो स्निग्ध का भी हो सकता है, दो रुक्ष का भी हो सकता है, पर उसमें फिर डिग्री डिफरेंस ज्यादा हो, एक से ज्यादा दो होते हैं तब वो स्निग्ध स्निग्ध से करेगा, रुक्ष रुक्ष से करेगा। और श्वेतांबर मान्यता में एक के डिफरेंस से माना गया, लेकिन दिगंबर मान्यता में नहीं माना, दिगंबर मान्यता में नहीं माना गया। तो अर्थात सदृश और विसदृश, सदृश का मतलब है चार ही प्रॉपर्टी है पुद्गल की, वर्ण गंध रस स्पर्श। हाँ जी। स्पर्श को इतना महत्व है, स्पर्श का इतना महत्व है कि उसके आधार पर ये संघात नहीं, ये जो सारा हो रहा है, ये कर्म बंध पुद्गल और जीव का, सिर्फ इसमें से ये स्पर्श गुण का ये वाला पोर्शन, ये जो है स्पर्श का, यही फंसा रहा है, स्पर्श गुण वाला। हाँ यही है। तो बाकी सारे जो है वो गुण जो है उसमें नहीं, इसके अंदर ही इन्वॉल्वमेंट हो रही है स्पर्श गुण की, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस है। और ये 8 स्पर्श है, फिर 8 में तो स्पर्शेंद्रिय, हाँ 8 स्पर्श है, लेकिन मेनली तो 4 होंगे उधर। अगर उष्ण हो गया तो शीत नहीं होगा, शीत नहीं होगा, लेकिन वो उष्ण वाला शीत भी हो सकता है कभी भी, ये अल्टी पल्टी भी हो रहे हैं, हाँ ये भी हो सकता है, पर उसका मतलब उसके 4 तो रहेंगे ही ना, 4 रहेंगे। लेकिन जो परमाणु है उसमें 2 ही होते हैं स्पर्श, 2 ही होते हैं, यानी शीत उष्ण में से एक होगा और रुक्ष स्निग्ध में से कोई एक होगा, ये परमाणु की प्रकृति, क्योंकि इसकी होने से उसका जुड़ाव तब होगा कि दूसरा उससे हाँ चलेगा जितना। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि परमाणुओं से बने स्कंदों में विद्यमान रुक्षता और स्निग्धता के अंशों में परिवर्तन ना हो। कोई भी स्कंद अधिक से अधिक असंख्यात काल तक रह सकता है, अनंत काल तक नहीं। अब वो ये नहीं है कि हमेशा अनंत काल के लिए जुड़ गया एक परमाणु दूसरे से, उसका जो स्कंद बन गया, नहीं, वो असंख्यात काल तक रहेगा, अनंत नहीं हो सकता। उसका तो मिलना बिछुड़ना है ही है, अगर अनंत तक हो गया फिर तो बात ही खत्म होगी, बात ही खत्म होगी। तो असंख्यात काल तक रह सकता है, अनंत काल तक नहीं। स्कंद निर्माण व विघटन, स्कंद का जो निर्माण होता है और जो विघटन है यानी कि निर्माण का उल्टा, कि उक्त प्रक्रिया का संक्षेप में निष्कर्ष ये है कि विघटन होना भी पुद्गल का स्वभाव है। अतः स्कंदगत परमाणु पृथक भी होते रहते हैं, लेकिन संश्लिष्ट होने के बारे में भी नियम है। अब कैसे वो जुड़ेंगे, कैसे, इसके लिए नियम है, नियम। पूरा लोक पुद्गलों से भरा हुआ है, पूरा लोक जो है वो पुद्गलों से भरा हुआ है। पुद्गल अनंत है, बल्कि अनंत अनंत है, ये मान लीजिए। परमाणु और स्कंद अनंत है, अनंत है। जहां पुद्गल का अस्तित्व ना हो ऐसा कोई आकाश प्रदेश भी लोक में नहीं मिलता कि जिसमें ना हो, ऐसा नहीं। पूर्ण आकाश में कहीं पर भी शून्य आकाश नहीं है, शून्य। पुद्गल द्रव्य में ग्रहण नाम का एक गुण होता है, पुद्गल के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में ये गुण नहीं है। ग्रहण गुण जो है ये सिर्फ पुद्गल में ही है, ग्रहण गुण है, ये इसमें नहीं है। मिलना बिछोड़ना, ये ग्रहण मतलब मिलना बिछोड़ने का मतलब यही हुआ कि मिलना मतलब ग्रहण करना। पुद्गल के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में ये गुण नहीं है। किसी दूसरे द्रव्य से मिलने की शक्ति पुद्गल के सिवाय किसी द्रव्य में नहीं है और कहीं मिल नहीं सकता। मैं कहूं मेरे साथ धर्मास्ती इकाई मिल गया, मेरे साथ आकाश नहीं, कोई नहीं मिलेगा। मिलने का इसी का ही है, इसी का ही। इसका मिलने का ये तो पकड़ लेता है, और जीवास्ती का है इसका जो है इसका स्पर्श गुण ही नहीं है। वो कितना सेग्रीगेट किया हुआ है। अब फिर भी देखिए बंद हो रहा है, बंद हो रहा है।
मतलब एक्चुअल में तो बंद नहीं हो रहा, हाँ, बट वर्चुअली हो रहा है, वर्चुअली हो रहा है। वर्चुअली हो रहा है, जी, क्योंकि वो पास आता है और ये प्रभावित हो रहा है, हाँ, जीव प्रभावित, और जीव के प्रभाव से वो प्रभावित हो रहा है, तो उस हिसाब से तो बंधन हो गया, हाँ, बट फिजिकली नहीं हुआ। हाँ, मतलब वैसा जैसे स्फटिक मणि के आसपास में हाँ रंगीन वस्तु है, हाँ, बस वैसा वो रंग आ गया, फिजिकली नहीं हुआ। फिजिकली नहीं हुआ, हाँ, लेकिन वो प्रभावित हो रहा है, वर्चुअली है। हाँ वर्चुअली है, प्रभावित हो रहा है, उससे प्रभावित हो रहा है। पुद्गल द्रव्य में ग्रहण नाम का गुण होता है। पुद्गल के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में यह गुण नहीं है। किसी दूसरे द्रव्य से मिलने की शक्ति पुद्गल के सिवाय किसी द्रव्य में नहीं है। पुद्गल स्वयं जाकर जीव से नहीं चिपटता, किंतु जीव की क्रिया से आकृष्ट होकर जीव ऐसी क्रिया करता है, स्पंदन होता है उसके आत्म प्रदेशों से, और वो एक्चुअल में वो फंस के आता है, फंस के आता है, और अब वो अवॉइड नहीं कर सकता, अब वो बुलाया जा रहा है, यानी वो कहीं कहीं स्पंदन हुआ, वो वाइब्रेशन होगी, उसको खींचेंगे उधर की तरफ। मतलब उससे से जब उनमें वाइब्रेशन होती है आत्म प्रदेशों में, तो उसमें मैग्नेट जैसे बन रहा है, मैग्नेट बन रहा है। ये स्पंदन इसी बात का है। ये जुड़ता कैसे? स्पंदन स्पंदन जैसे होता है। ये स्पंदन जीव के किसी कर्म के कारण क्या होता है, एक शब्द होता है, उसको बाद में लेंगे कभी, पर इतना सा समझ लो, अभिप्राय एक चीज होती है। अभिप्राय से जुड़कर मन बनता है। बेसिकली अभिप्राय मेरा आशय कुछ होगा, उसी डिग्री से मैं उसके साथ मैं प्रभावित हो जाऊंगा, उसी से। अगर मैं मेरे अंदर वो नहीं है, मेरे अंदर, तो मैं बाहर से प्रभावित नहीं होगा। अभिप्राय को रस भी कह सकते? नहीं, ऐसा नहीं, रस नहीं कहेंगे। अभिप्राय का मतलब है कि बेसिक इंट्रिंसिक वैल्यू। अभिप्राय आशय, 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 आशय होता है। आशय हुआ और इसने उसको वाणी नहीं दी, वाणी नहीं दी, तो मन नहीं बनेगा, तो मन नहीं बनेगा, ठीक है, मन नहीं बनेगा। और इसको वाणी दे दी तो मन से फिर बन जाएगा। इसका मतलब जो अपने अभिप्राय है, आशय है, उनको रिजर्व करके ना अंतःकरण में रखो। अध्यवसाय, हाँ, अध्यवसाय जो है, वो अध्यवसाय तो बन जाएंगे, भाव बनेंगे, इसलिए कि वो वाणी, वाणी का मतलब बोले नहीं, बट आपकी भाषा वर्णना के आपके आ गया, आ गया, चाहे आप इशारे से करो चाहे कैसे करो। एक होता है मुझे असर ही नहीं कर रहा, तो अभिप्राय के ना होने से वो कुछ जुड़ेगा ही नहीं, उसके साथ आएगा ही नहीं। और हाँ, और वीतरागता का मतलब है कि उसका अभिप्राय ही खत्म हो, अभिप्राय खत्म। तब हम कह देते हैं उसके मन नहीं होता। अब मन तो, ब्रेन तो उनके भी है, सब है, लेकिन अभिप्राय वाला पोर्शन खत्म हो गया अंदर से, जिससे भूमिका सारी बननी है। ये अगर आप समझ गए ना, तो आपको आगे फिर समझ आ जाएगा। महाराज जी, हाँ जी, इसका मतलब जो मन जो है वो विचार करने पर ही बनता है, आशय होने पर ही बनता है। मन जो है वाणी उसको देने के लिए, उसको शब्द का रूप देने के लिए, अंदर आपके अंदर शब्द चला कि ये बोलूं ये करूं, उससे हुआ। अभिप्राय जो पड़ा हुआ है, हर एक का अपना अभिप्राय है, उससे कुछ नहीं होता, हाँ अव्यक्त है। लेकिन अभिप्राय को पकड़कर हम आगे जब बढ़ते हैं, तब व्यक्त हो जाता, तब व्यक्त। तो अपने अभिप्राय, अब अभिप्राय को रोकने के लिए हमने कहा अपनी अपेक्षाएं खत्म कर दो। अपेक्षा है तो अभिप्राय भी आएगा। इसको हम अलग लेंगे सब्जेक्ट को, जस्ट टाइम हम मन चित्त बुद्धि अहंकार करेंगे ना डिटेल में, तो कंफ्यूजन है, आपने हीरा लाल जी भी कह चुके हैं, इसको अलग हम डिटेल में लेंगे। हाँ, पुद्गल द्रव्य में ग्रहण नाम का एक गुण होता है। पुद्गल के अन्य किसी द्रव्य में गुण नहीं है। किसी दूसरे द्रव्य से मिलने पर शक्ति पुद्गल के सिवाय अन्य द्रव्य में नहीं है। पुद्गल स्वयं जाकर जीव से नहीं चिपटता, किंतु जीव की ही क्रिया से आकृष्ट होकर उसके साथ संलग्न हो जाता है। ये भी जाने कि जीव में स्पर्श गुण नहीं है, अर्थात जीव और पुद्गल एक ही प्रदेश में अवगाढ़ करते हैं। क्रिया भी कितनी सूक्ष्म है, जीव की ही क्रिया से आकृष्ट होता है और चिपकता है नहीं है, और एक ही प्रदेश पे अवगाढ़ कर जाते हैं। दोनों समीप पड़े हुए आस पास हैं। मतलब ये समझिए कि उसको, मतलब इसको दूसरी सेंस में कहेंगे, वो स्पृष्ट कर रहा है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं पृथ्वी पर चल रहा हूं, पर ये दूसरा द्रव्य है और मैं दूसरा द्रव्य हूं, मैं इसको छू नहीं रहा। अभी इसको समझने के लिए कि पृथ्वी पर चलते हुए भी मैं इसके जमीन पे चल रहा हूं, मैं इसको छू नहीं रहा, इसका मतलब है उतना सूक्ष्म गैप। मुझे फील ऐसा हो रहा है कि मैं इस पे चल रहा हूं, पर तू अलग है, ये अलग है, तेरी पकड़ उससे नहीं बन रही है, तेरी पकड़ उससे नहीं बन रही है। वो जो परमाणु है, इतने छोटे से वो प्रदेश में आकर
वो जीव के साथ, जीव के आत्म प्रदेशों के साथ रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। यानी कि जिसको हम कहते हैं स्पृष्ट तो हो रहा है, बद्ध नहीं हो रहा। तो स्पृष्ट का मतलब क्या है कि उसकी आग आग के सटक गया ना साथ में, पर उसको स्पर्श, उसको पकड़ नहीं माना, क्योंकि उसमें हम जिसको नजदीक आने को कहते हैं ना, ये तो आपस में बैठ गए एक ही जगह पर, एक ही प्रदेश के ऊपर दोनों क्या 6 द्रव्य आके बैठ गए, 6 ही अलग के अलग है। वो कपड़े के पेंटिंग का उदाहरण जैसे। हाँ ठीक है, ऐसा ले लो। हाँ। ये भी जाने की जीव में स्पर्श गुण नहीं है, अर्थात जीव और पुद्गल एक ही प्रदेश में अवगाढ़ करते हैं, अर्थात दोनों संयोगित होकर रहते हैं, परंतु दोनों का तदात्म्य संबंध नहीं होता। तादात्म्य संबंध। संयोगित हो रहा है। तदात्म्य तो मतलब है कि एक मेक हो गए, जो अलग ही नहीं हो सकते। यानी कि पानी और दूध मिला दिया तो ये तदात्म्य संबंध नहीं है, आपको लग रहा है, नहीं। लेकिन हंस अगर चोंच डालता है तो पानी अलग कर देता है, दूध अलग कर देता है, इसका मतलब संयोगित है। इसी तरह कर्म का, जब कर्म को हम बात करते हैं कर्म बंधे, तो तब हम कहते हैं कि जैसे कि एक में दूध और पानी एक में एक हो गए। कर्म इस तरह आते हैं, पर उनको सेग्रीगेट किया जा सकता है, तदात्म्य से अलग नहीं किया जा सकता। तादात्म्य संबंध के लिए हम क्या उदाहरण दे सकते हैं? किसका तादात्म्य संबंध होता है? जीव और उसके गुण। हाँ, गुणों और उसके गुण। मतलब उसको वो अलग नहीं होंगे, वर्ण से अलग थोड़ा होगा। मैं कह रहा हूँ उसका आत्म प्रदेश ज्ञान गुण, जैसे ज्ञान कहते हैं, ज्ञान है, और ज्ञान के अंदर ही, ज्ञान गुण के अंदर ही सारे गुण भी हैं, सारे गुण भी हैं। ये नहीं कह सकते कि ये उसका गुण नहीं। या जैसे पुद्गल की 14 प्रॉपर्टियां, ये भी तादात्म्य है। हाँ, उनका संबंध वर्ण गंध रस स्पर्श, ठीक है, ये उनकी बेसिक चीज है, मूल के अंदर। 6 सामान्य गुण भी तदात्म्य है। जीव अनादि काल से स्व स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए वो नव तत्व संबंधी ज्ञान में रहता है। जीव अनादि काल से स्व स्वरूप को नहीं जानता। अब ये जो लोह और अग्नि देखो, लोहा अग्नि में डाला, कर्म के संबंध में ये भी दूध और पानी भी कहा जाता है, और ये अग्नि के साथ लोह का भी कहा जाता है। अब लोहा जो काला गोला था लोहे का, ये लाल हो गया, अग्नि सारी घुस गई अंदर, और उसको उठा के अग्नि से बाहर निकाल के रखा, फिर काले का काला, अग्नि निकल गई, ठंडी होकर निकल गया। तो वो क्या संबंध था कि लाल था? तो इसको ये कहेंगे, ये संबंध तदात्म्य नहीं था, अग्नि ने संयोग किया था। संयोग किया था तो वियोग भी होगा, वियोग भी होगा। महाराज जी, इस लाइन का मीनिंग नहीं समझ में आया। जीव अनादि काल से स्व स्वरूप को नहीं जानता। हाँ, अनादि काल से हम अपने स्वरूप को, स्व स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए नव तत्व संबंधी ज्ञान में रहता है। अपने स्वरूप को नहीं जानता। मैं जब तक जीव तत्व को नहीं जानता था, कल जो जैसा बताया था हमने कि जीव द्रव्य और जीव तत्व, अब तत्व, जब किसको तत्व नहीं पता कि तत्व क्या है, तो वो स्वरूप को ही नहीं जानता फिर। पर जीव तो जानते हैं ना भाई, एहसास ना हो बात अलग है। वो बात क्या हुई फिर? और जानना और एहसास में तो फर्क है ना। नहीं, जानना यहाँ जानना मीन्स आपकी नॉलेज में ही नहीं है, फिर नहीं, कैसे? जानने का मतलब सर्वांगीणता से जानना। हाँ, उसको उस हिसाब से नहीं जानता कि मैं जीव द्रव्य, सतही तौर पर जानना नहीं। देखिए, उसको पता है मुक्ति मेरी जो है ना, हम कोशिश क्या करते हैं कि जीव द्रव्य, जब हमने ये सेग्रीगेट नहीं किए थे तो कभी ऐसे कहते थे कि जीव तत्व है, ये जीव द्रव्य है, नहीं किया ना। अब तत्व की जब बात करी, इसलिए जो मुक्ति का मार्ग है, ये तत्व आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो उसकी स्टेजेस हैं जीव की, वो उसका सार है, उसका मर्म है, उसका हार्द है, वो है, वो चल रहा है। और जीव द्रव्य है, क्योंकि जीव द्रव्य जो है, इसको तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, इसको केवल ज्ञान नहीं हो सकता। वो दोनों जो होने हैं वो जीव तत्व में होने हैं। जीव तत्व मेरी इंडिविजुअलिटी है, जीव है द्रव्य। ये द्रव्यता तो सारे बाकी भी है, वो मुझे सब जीव द्रव्य लगते हैं, पर जो मेरा ज्ञान दर्शन है, मेरी अंदर की जो वैल्यूज है, उसी में ही सम्यक दर्शन होगा, उसी में ही होगा, उसी में ही होगा। वो उसके कारण नहीं होगा जीव द्रव्य। इसीलिए कहा ना कि भगवान तीर्थंकर सामने बैठे हो, प्रवचन कर रहे हो, वो आपका कुछ नहीं कर सकते। एक तो एक द्रव्य अलग है, दूसरा द्रव्य अलग, और वो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? उनसे प्रभावित होकर जो कुछ होना है वो तेरे अंदर अपने में होना है, तेरे ज्ञान दर्शन में होना है, उसमें ही तू, तेरा दर्शन जो है सम्यक हो जाएगा, और वो सम्यक होगा, तेरा ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे चरित्र भी सम्यक हो जाएगा। बट वो वेरिएशन कहाँ होगी?
वो अपने में अंदर वो अपने में होगी। बिल्कुल, हाँ भाई, अपने में होगी। और वो मेरे जीव तत्व में होगा। हाँ, तेरे जीव तत्व में होगा। तो ये जीव तत्व में नहीं, मेरे जीव तत्व हाँ, तत्व में। अब षट द्रव्य जो है ना, षट द्रव्य के अंदर हम द्रव्यों की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो हमने ये भी बताया था कि तत्वार सूत्र सारा द्रव्यों पे है, द्रव्यों पर है द्रव्य के ऊपर है, जीव द्रव्य के ऊपर है। जी। वो बताता है 7 नरकों में जाता है, ये करता है, वो करता, सारा कुछ जो है, सारा तत्वार सूत्र जो है, तो वो इसी के ऊपर है। सुखलाल जी ने जो ये दिए करा है, ये सारा जो बताया है, ये क्या है, वही वो इसी के ऊपर है, तत्वार सूत्र। और समय सार जो है वो पूरा जीव तत्व, वो जीव तत्व पर, मतलब शुद्ध आत्मा। जब मैं कहता हूं मैं शुद्ध आत्मा, तो मैं तत्व की बात कर रहा हूं कि मेरे पास मैं शुद्ध आत्मा, मैं ज्ञाता दृष्टा, ज्ञायक तत्व को प्रधान माना। और एक्चुअल में जानने की बात वो मेरी हो रही है ना, ज्ञायक तत्व। प्रवचन सार में जगह जगह ये बात क्लियर, हाँ, प्रवचन सार में की है। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि समय सार के अंदर जो शुद्ध आत्मा लिखा है, मतलब उसमें शरीर आदि, द्रव्य आदि, राग आदि ये कुछ नहीं है। भाव कर्म नहीं है, द्रव्य कर्म नहीं है, और नौ कर्म नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। तो इनको अगर माइनस करते हो तो क्या होता है? मात्र ज्ञान। हाँ, और मेरा काम क्या? जानना, जानना, जानना। मेरा स्वरूप ही यही, स्वरूप ही यही है, ये जानना। ये हम कहाँ समझे थे पहले? हाँ, वो बात जो है ना, नहीं जानते। हाँ, जानने का मतलब नहीं समझते, पहले हमने समझा ही नहीं। पुद्गल द्रव्य जीव से बिल्कुल भिन्न है और जीव रहित है, अर्थात अजीब है। अज्ञानी मनुष्य बाहरी पुद्गलों के कारण अपने भव को बिगाड़ लेता है, बाहरी पुद्गल, एवं ज्ञानी उसके पुद्गल स्वभाव से परिचित होकर उससे बच जाता है। ज्ञानी को समझ आ गई, भाई मैंने नहीं कर्म बांधने, मैंने रिएक्शन नहीं करना, मैं नहीं करना, वो अपने आप को बचाता है। उसको पता है कि बस जैसे ही भूल, जैसे ही ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटी, और जैसे ही मैंने इस पे रिएक्शन करा, सबको है ये बात, हाँ, लेकिन सावधानी रखने वाले सावधानी कितने, वो सावधानी जब आ जाती है ना, फिर दुर्घटना नहीं घटेगी। और यही मुक्ति का मार्ग है कि तेरा नवीन कर्म ना बंधे। पुराने जो बंधे हैं वो अपने टाइम पर आकर खत्म हो जाएंगे। उसके जब वो उदय में आएंगे तब तू नया ना बांध। नहीं तो ये जो चेन आ रही है, श्रृंखला आ रही है, ये टूट ही नहीं पा रही, ये टूट ही नहीं पा रही। अगर इतनी बात अंदर समझ में आ जाए, ये समझने की बात नहीं, प्रैक्टिकल हो जाए। मैं इतना जो है, इतना प्रोएक्टिव हो जाऊं कि रिएक्टिव रहो ही नहीं। हाँ, हो ही नहीं। वो तब आता है जब मैं समझता हूँ कि सब कुछ सहज है, दूसरे को दोषारोपण ना करूं। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो भी है वो मेरे कर्मों के कारण बदल रही है, चाहे वो मेरे लिए सुखाभास देने वाली या दुखाभास देने वाली है, पर मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क ये पड़ता है कि मैं उसके प्रति, सुख के प्रति राग और दुख के प्रति द्वेष जैसे ही किया, मैं फंसा। पुराना गया, नया आ गया। अज्ञानी मनुष्य बाहरी पुद्गलों के कारण अपने भव को बिगाड़ लेता है, एवं ज्ञानी उसके पुद्गल स्वभाव से परिचित होकर इससे बच जाता है। शरीर आदि की रचना पुद्गल द्रव्य से ही होती है, जिसमें इसके परमाणु जुड़ते बिखरते रहते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण जीव की संसारी विविधता का निर्माण होता है। ये तो डिफरेंट है, ये गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, नाटा, ये सारी जो चीज है, ये वेरिएशन जो हो रही है, वो जो परमाणु जुड़ रहे हैं, जो नामकरण के अंदर आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, जो उसके कर्मों के अनुसार ड्राइंग बनती है, ये नाटा बनेगा, ये लंबा हो जाएगा जरूरत से ज्यादा, ये कॉम्प्लेक्शन ये होगा, ये ऐसा होगा, और इसमें ये अभी तो ऐसा रहेगा, बाद में इसका कॉम्प्लेक्शन भी डार्क हो जाएगा, इसको ये बीमारी लग जाएगी। वो सारा ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, उसमें प्रोग्राम्ड है। और कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं कि दांत हैं वो दोबारा आएंगे, दांत जो है, बाल जो है काले से सफेद होंगे, पैदाइश के टाइम से ही काले हैं और सफेद हो जाएंगे। वो कहा यहां पर है। अब वहां चले जाओ, बाहर विदेश में, वहां बच्चे होते हैं उनके पहले से ही सफेद होते हैं। हाँ, सफेद होते हैं। सफेद भी वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो व्हाइट नहीं होते, वो हल्के गोल्डन या चमकते व्हाइट, सिल्वरी, हाँ, ग्रेइश होते, वैसे होते हैं। पर उनके रहते, और वैसे ही रहते हैं उनके वैसे ही रहते हैं, पर उनके भी सफेद होते हैं, उनके भी एकदम फाइनल, बिल्कुल जैसा टिनोपाल जैसे सफेद है, टिनोपाल लगा के आते हैं, ऐसे हो जाते हैं।
इस प्रक्रिया के कारण जीव की संसारी विविधता का मतलब जो निर्माण हो रहा है, ये सारा नामकरण, आर्किटेक्चर जो पूरी ड्राइंग है ना, वो तो नामकरण में पड़ी है ना, नामकरण में पड़ी है कि इसका आकार, इसका कॉम्प्लेक्शन, इसके अंग, इसकी फॉर्मेशन, अंगों का शार्पनेस कैसी होती है। अब खाया तो भोजन माता ने, और उसमें 5 संस्थान होते हैं, वो हर पुद्गल के 5 संस्थान है। कौन सा पुद्गल कहाँ लगना है, वो सिस्टमेटिक अंदर प्रोसेस चल रहा है, और हम अंदर पड़ा है, और कहाँ पर वो मंडलाकार लगने हैं, कहाँ पर गोला, मंडल में कौन सा बड़े सुराख वाला, नाक की स्टार्टिंग के अंदर बड़ा मंडलाकार लगेगा, और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे लगते लगते अंदर से नाक बड़ा पतला बारीक हो जाएगा होल। तो ये तो ऐसा फॉर्मेशन ऐसे होगी। सब्जियों वगैरह में भी देखो, मूली देख लो, गाजर देख लो, ऊपर से बड़ा है और नीचे उसका एकदम पतला होता जा रहा है जमीन में। सर वो उसके उसकी उसकी ड्राइंग के हिसाब से वैसे ही है ना, वो उसी होंगे ना। कभी उल्टी मूली हो जाती है क्या, ऊपर पतली शुरू होकर नीचे मोटी हो जाती, ऐसे नहीं। नाक यही आएगा, आंख इधर है, पर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे कि ये हमारे स्किन है, ये भी सारे मंडलाकार हैं। जो 3.5 करोड़ रोम राशि है, ये इतने छोटा जो है शरीर की त्वचा का है, उसमें भी सुराख है जिसमें पसीना या टॉक्सिन निकलते हैं, ये भी मंडलाकार है, सुराख है। यही मंडलाकार वाला हार्ट की फॉर्मेशन के अंदर एक आध भटक के वहां पहुंच जाए, एक या ज्यादा, तो उसके हार्ट में होल हो जाता है बच्चे, जिसको ब्लू बेबीज कहते हैं। इसका मतलब उसकी फॉर्मेशन में कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं पर है। किसी की 5 उंगलियां सबकी स्टैंडर्ड है, पर किसी किसी की 6 भी होती है, 6 भी होती है। इसका मतलब उसके किसी और चीज के कारण वो जो है वो कॉमन डिजाइन से थोड़ा हट जाता है। फिर वातावरण का भी प्रभाव है कि कश्मीरी बच्चे जो कश्मीर में लोग रहने वाले, उनके नाक बड़े तीखे होते हैं, शार्पनेस होती है आंख। इसका मतलब उनके जो ट्रायंगुलर, त्रिकोण वाले जो गल आ रहे हैं वो बड़े शार्प, वो बड़े फाइन आ रहे हैं, तो उनकी नाक ऐसी खींची हुई है। और जो असम वाले हैं उनकी चपटी नाक हो रही है, चीनियों जैसी, तो वो उसकी शेप यहां आ रही है। पर उस असम वाले को अगर कश्मीर में भेज दिया जाए, हो सकता है कि 3-4 जनरेशन के बाद 5 में उनके शार्पनेस हो जाएगी, वैसे हो जाएगी। तो हम जैसे चेहरों को देखकर बताते, तो इतनी सूक्ष्मता होती है कि ये पंजाब, ये यहाँ का रहने वाला है, पंजाब का, और पंजाब में यहाँ तक उसकी बोली और उसको देखकर, उसकी भाषा बोलने का देखकर, ये उस फलाने जिले का है, यहाँ तक लोग निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। इसका मतलब वो जो भाषा वर्गना आ रही है, उस भाषा में उसका जो स्वर है, उसमें उसका वो पाएगा। एक बिहारी हिंदी बोलता है और एक यूपी का हिंदी बोलता है, दोनों में फर्क है। हाँ, वेस्टर्न यूपी वाला अलग है, ईस्टर्न यूपी वाला अलग है, उसकी बातचीत से पता चल जाता है कि। तो लोक में कार्बन वर्गना के पुद्गल हैं, इनके भी अलग अलग शेप होते हैं। किसके? कार्बन वर्गना, हाँ, नामकरण में जो हमारे, ये तो एक नहीं, इसमें क्यों पढ़ रहे हैं आप? ये तो जो शरीर की फॉर्मेशन, ये तो औदारिक वेकरी जैसे होते हैं। हाँ। वेकरी में उसकी शरीर बन रहा है। हाँ जी। गर्भ में बच्चा गया या औपातिक जन्म हो रहा है, तो उसकी वो रंग रूप जो बनता है, उसमें वो पर्याप्ति कहाँ से आएगी? हाँ, उसमें पर्याप्ति के बिना कैसे आकार बनेगा? वो जो चीजें हैं, आर, शरीर कैसे बनेगा? पर्याप्ति के बिना थोड़ा बनेगा, उसमें पर्याप्ति का गुण है ही नहीं। हमारी पर्याप्ति से तो हमारा इनटेक है, इनटेक है, वो माता जो ले रही है इनटेक है, वो माता भी भोजन वही खाएगी जैसा वो चाहेगा। उसकी खाने की जो सिस्टम है कि बच्चे का, हाँ, इच्छा भी वही होगी खाने की, इसी प्रकार की कि ये खाए, ये सारा व्यवस्था में पड़ा हुआ है। इसलिए ये अंदर अहम बुद्धि कि मैंने ऐसा किया, मैंने, ये निकल जानी चाहिए। ये सारा ही सिस्टम में पड़ा हुआ है, हो तेरे द्वारा हो रहा है, तू माध्यम बन रहा है, इसका तू अपने ऊपर श्रेय लेना चाहता है, ये श्रेय लेना चाहता है। और ये श्रेय लेना ही तेरा ये जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है ना, फाइनली जब कंप्लीट कर देता है, तेरे अंदर अहंकार आता, मैंने किया, मैंने किया। पौद्गलिक बंध के नियम, पौद्गलिक बंध के नियमों का पुद्गल के सदृश्य और विसदृश्य दोनों प्रकार के गुणांशों की दृष्टि से निरूपण किया गया है, निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है।
ये अजीब तत्व को अब फाइनली जो हमने अभी बात की थी उसको समझने के लिए कि ये पहले तो ये क्या सदृश क्या है, अर्थात स्निग्ध का बंध स्निग्ध के साथ एक सरीखा, ये या रूक्ष का रूक्ष के साथ बंध, ये सदृश का। विसदृश्य किसे का, अर्थात स्निग्ध का बंध रूक्ष के साथ एक सरीखा नहीं, ये विसदृश्य हो गया। इसमें दोनों जो है ना वो डिफरेंट क्वालिटी है, एक रूक्ष है एक स्निग्ध है, और सदृश का दोनों तरह से बंध हो सकता है। अब यह पुद्गल के स्पर्श गुण में स्निग्धित्व और रूक्षत्व दोनों स्पर्श विशेष है और बंध इन्हीं के कारण होता है। दोनों ही परिणमन की तरतमता के अनुसार अनेक प्रकार के गुणांश वाले होते हैं। उनका गुणांश तो वेरी कर जाएगा, बट उनकी टाइप जो है ना, ये मतलब ये चिकने हैं ये रूखे हैं, वो टाइप तो वही रहेगी उनकी, वो रहे, लेकिन उसमें कितनी स्निग्धता है, कितनी डिग्री की स्निग्धता है, कितनी डिग्री की रूक्षता है, इसका इसके अनुसार गुणांश, इसको कहते हैं इतने गुणांश है, उतने गुणांश। जिसका उदाहरण आता है भेड़ का दूध, हाँ ऊँटनी का दूध, हाँ ठीक बकरी का है, दूध। हाँ ये कौन है? पुद्गल के स्पर्श गुण में स्निग्धत्व और रूक्षत्व दोनों स्पर्श विशेष है और बंध इन्हीं के कारण होता है। दोनों ही परिणमन की तरतमता के अनुसार अनेक प्रकार के गुणांश वाले होते हैं। गुणांश में उत्कृष्ट और निकृष्ट के बीच स्निग्धत्व और रूक्षत्व का अनंत अनंत अंशों का अंतर आता है। मतलब टॉप पे हो सकता है, एक्सट्रीम पे हो सकता है, और सबसे कम भी सब हो सकता है। सबसे कम क्या होता है तो एक गुणांश हो जाए, एक गुणांश हो जाए पाया जाता है। एक में अति अल्प स्निग्धता और दूसरे में अत्यधिक। बकरी बोल दिया ना पहले, ये बकरी और ऊंट का हो गया ना बात। जैसे बकरी और ऊंटनी के दूध में स्निग्धत्व का अंतर पाया जाता है। एक में अति अल्प स्निग्धता और दूसरे में अत्यधिक। देख, जो परिणाम सबसे निकृष्ट अर्थात अविभाज्य हो उसे जघन्य अंश कहते हैं। अब जो अविभाज्य क्यों हो गया, वो एक अंश है, अब उससे कम तो नहीं होगा ना, एक आधा अंश तो नहीं होगा। तो यह कि जो जघन्य स्निग्ध के एक अंश कहा जाए तो उत्कृष्ट स्निग्ध को अनंत अनंत अंश परिमित मानना चाहिए। वो उतनी उतनी स्केल में हो सकता है। एक गुण काला और अनंत गुण काला, ये दोनों में फर्क नजर आ जाए। अनंत गुण काला, जघन्य से अधिक और उत्कृष्ट से एक अंश कम से सभी अंश बाकी के मध्यम होते हैं, उसको जघन्य कहेंगे जो एक वाला, और अनंत वाला जो है वो उत्कृष्ट कहेंगे, और उसके बीच सारे मध्यम है। जघन्य के अतिरिक्त शेष सभी जघनेत्र कहे जाते हैं। जघन्य से ऊपर जो है, जघन्य प्लस वन समझो, एक जघन्य एक तक है, उससे ऊपर जितने भी हैं वो जघनेत्र कहे जाएंगे। जैसे जैन और जैनेत्र, ये जैन धर्म मानने वाला है और ये जैन धर्म से अलग और धर्म का है, तो कहते हैं ये जैन है, ये जैनेत्र है। अजैन शब्द यूज नहीं करते, अजैन शब्द अच्छा नहीं है, अजैन शब्द नहीं है, जगनेत्र शब्द अच्छा है, हाँ अच्छा शब्द है। हाँ, जगनेत्र कहे जाते हैं। जगनेत्र में मध्यम और उत्कृष्ट संख्या आ जाती है, बाकी सारे जगनेत्र में दोनों आ गए, मध्यम वाला आ गया, एक से ऊपर अनंत तक सारे आ गए। सबसे अधिक ये टर्म क्यों दिया जगनेत्र, कि जो जगनेत्र की जो संख्या है दूसरे की भी जगनेत्र की वही संख्या हो तब भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ये बताने। हाँ, सबसे अधिक संदिग्ध और परिणाम उत्कृष्ट कहे जाते हैं। जघन्य तथा उत्कृष्ट के बीच सभी परिणाम मध्यम कहे जाते हैं। परमाणु परमाणु के बीच ऐसी कोई भेद रेखा नहीं है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप ना हो सके। कोई भी परमाणु कालांतर में किसी भी परमाणु के सदृश विसदृश हो सकता है। एक गुण रूक्ष परमाणु कालांतर में अनंत गुण रूक्ष हो सकता है, और अनंत गुण रूक्ष एक गुण रूक्ष वाला हो सकता है। ये डिग्री उनकी गुणांश की ये वेरी होती रहेगी। परमाणु में वर्ण 5 में से कोई एक, गंध में से एक, और 5 रसों में से एक रस, 4 स्पर्शों में से 2 स्पर्श होते हैं। स्निग्ध और रूक्ष में से एक और शीत उष्ण में से एक, अर्थात परमाणु स्कंद के पुद्गलों का निर्माण का अंत्य कारण है, अनंत्य कारण जो। अब ये पोर्टेबल है कि कैसे होता है कॉम्बिनेशन, तो इसमें सिर्फ श्वेतांबर मान्यता ही ले लिया हमने। बस डिफरेंस तो एक ही स्टेप के ऊपर है कि ये स्टेप जो होता है, हम एक अधिक से हम कहते हैं यहाँ है, तो दिगंबर मान्यता में ये दूसरे से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो जघन्य क्या है, जघन्य का जघन्य के साथ, जघन्य का मतलब एक गुणांश इसका एक गुणांश उसका, एक रूप एक नहीं होगा, सदृश का भी नहीं होगा, विसदृश का भी नहीं होगा।
चाहे दोनों अपोजिट है तब भी नहीं होगा, और एक साथ के तब भी नहीं होगा। जगन्य और एक अधिक, एक तो जगन्य है और दूसरा एक अधिक हो गया, तब सदृश में तो नहीं है, और विसदृश में जो है, क्योंकि वो अपोजिट पोलैरिटी के हैं, तो इसलिए उनका एक या डिफरेंस से भी हो जाएगा। ये श्वेतांबर मान्यता में है। जगन से द्वि अधिक, तब सदृश का भी हो सकता है, विसदृश का भी हो सकता है। दो अधिक हो गए ना, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जगन से त्रिआदि अधिक, त्रिआदि मतलब 3 से ऊपर सारे जगन्य, वो दोनों हो सकते हैं, सदृश भी हो सकता है, विसदृश भी हो सकता है। जगनेत्र, जगनेत्र और सम जगनेत्र बराबर का, इसमें सदृश में तो नहीं है, पर इसके अनुसार विसदृश में है, क्योंकि इसमें संख्या एक 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 वाला नहीं हो रहा, लेकिन इसमें सम होने के कारण, क्योंकि वो बहुत संख्या ज्यादा है, तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। जगनेत्र से एक अधिक जगनेत्र यहां पर नहीं है, और है सम होने के बाद जो है यहां भी है। एक अधिक होने पर जगनेत्र में भी नहीं होगा, एक अधिक होने पर। और इसके बाद जगनेत्र और द्विअधिक जगनेत्र, वो इससे 2 अधिक आधा है, इसमें भी है, सदृश में भी, इसमें भी है, और जगनेत्र में त्रिआदि जितने भी है इसमें भी है। बस ये सारी डिटेल इससे हम समझते हैं। 8 उपयुक्त उदाहरणों में, चलो ठीक। हाँ, नमो लोये सब साहुल यशो पंच नमो तारो सब पापनाशना मंगलान सब सिंह कर्णम हरि मंगलम चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारी शरणं प्रवज्यामि हरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि हरिहंत जी का शरण, सिद्ध जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली कृपया दया धर्म का शरण, चार शरण सुख करने मंगल करने सदा नथेन वंदम नथेन वंदम महाराज।